मेरे साथ राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, रायबरेली से आप सांसद। नमस्कार राहुल जी, हमने आपको देखा कि आपने देश भर में पसीना बहाया और आज एक बड़ा फैसला आपने लिया वायनाड छोड़ने का, रायबरेली में रहने का। ये फैसला कितना भावुक भरा है, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, काफ़ी मुश्किल डिसीजन था, इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि मेरा दोनों जगह से इमोशनल रिश्ता है, रायबरेली से और वायनाड से। पिछले 5 साल से मैं वायनाड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन मिला। मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे रायबरेली में रहना चाहिए। मेरी भी थिंकिंग थी कि जो देश में आज हालात है और मेन जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है और पुराना रिश्ता तो है रायबरेली के साथ, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया। मगर प्रियंका वायनाड जाएगी और मैंने प्रियंका से भी कहा है और वायनाड के लोगों से भी कहा है कि वायनाड के 2 सांसद हैं और रायबरेली के भी 2 सांसद हैं। राहुल जी, मैं वायनाड में भी था, उस वक्त मैंने आपको कवर वहाँ पे किया। वायनाड से एक आपका इमोशनल रिश्ता वहाँ पे रहा है। वहाँ पे लोगों का कहना था कि राहुल गांधी जी जो भी फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। प्रियंका गांधी जी का पहला ये चुनाव होगा, इसको आप किस तरीके से बहन चुनाव मैदान में उतरने जा रही है? नहीं, अच्छा लग रहा है। I was telling the people of Wayanad that I will ensure that everybody is happy. People of Raebareli are happy and people of Wayanad are happy. So I'm very happy that Priyanka is going to fight from there. I'm also going to go there. I'm going to go there often, and the commitments we've made to the people of Wayanad, we are going to keep. I think I'm very proud that my sister is fighting from Wayanad, and I'm sure she'll have a very, very nice time. I had a really, really nice time with the people there. The affection, it was fantastic. It was a fantastic experience. I constantly tell the people of Wayanad that it was like I was with my family, that it was a second home for me. Of course, रायबरेली भी एक दूसरा घर है हमारा, तो अच्छा है, अच्छा हुआ है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर दिल्ली की सत्ता में आना होता है और इस बार आपने बहुत बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है। 6 सीटें जीती और 6 ऐसी सीटें जो 40,000 से कम पे आपने जीता। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे राहुल गांधी? नहीं, देखिए, ये जो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया है, ये इसमें देश की राजनीति बदली है और ये एक, जिसको अंग्रेजी में टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं, कि जो पहले राजनीति हो रही थी, नफ़रत की जो राजनीति हो रही थी, हिंसा की जो राजनीति हो रही थी, उसका जवाब देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। बीजेपी का अयोध्या में हारना एक डायरेक्ट मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जो राजनीति उन्होंने की, जो नफ़रत उन्होंने फैलाई, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी। चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। हमें लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा और देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है। 102 सीटें आपके पास हैं लोकसभा में मौजूदा वक्त में, क्या कहना चाहेंगे? श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? क्योंकि एक ऐसा प्रदर्शन हमने देखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हमने कवर किया, शुरू से मैंने कवर किया, भारत जोड़ो नया यात्रा को मैंने कवर किया। ये श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? देश की जनता को। और किसको? श्रेय तो उनको ही जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में उनका एक्सप्रेशन था। आप लोग मीडिया के हो तो आप कहते हो देखो राहुल गांधी चल रहा है, मगर राहुल गांधी के साथ लाखों लोग चले थे। हमारे साथ मतलब पूरे डिस्टेंस हज़ारों लोग चले, तो एक्सप्रेशन देश का था। और जो भी हम सीखे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठी, जो रिजर्वेशन की बात उठी, जाति जनगणना की बात उठी, बेरोज़गारी की बात उठी, ये सब भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता ने हमें बताया है। ये जनता का ज्ञान है, जनता का विजडम है और हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। और जनता ने क्लियर मैसेज दिया है इस बार। और मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष का रिज़ल्ट आया है और जो 102 सीटें आई हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। इसमें मीडिया बीजेपी के साथ थी, आपने देखा। इसमें इंस्टीट्यूशंस बीजेपी के साथ थे। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मतलब कैंपेन फॉर्मेट में चुनाव बनाया 3-4 महीने का। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। मगर इस अनफेयर इलेक्शन में भी जनता ने अपनी व्यूज़ सामने रख दी। मुझे लगता है कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता
तो बीजेपी को 102 104 सीट मिलती और कांग्रेस पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलती, इंडिया गठबंधन स्वीप करता। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने 102 सीटें तो जीत ली, अब आगे चुनौतियां कितनी बड़ी आपके लिए होंगी आने वाले वक्त में, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव हैं। नहीं, देखिए 102 सीट जीती, ये इसको एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका है कि पिछले 10 साल से जो विजन नरेंद्र मोदी जी ने दिया वो फेल्ड विजन है। बेरोज़गारी देखिए, महंगाई देखिए, इकोनॉमी देखिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस देखिए, किसानों की हालत देखिए। चाइना हिंदुस्तान की धरती में बैठा है, तो हर लेवल पे ये एक फेल्ड विजन है। अब विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को एक दूसरा विजन दें। आगे का रास्ता क्या है, किस प्रकार से देश को आगे चलना चाहिए, बेरोज़गारी के मामले को कैसे निपटा जाएगा, महंगाई पर क्या एक्शन लिया जाएगा, जो चुने हुए लोगों की राजनीति चल रही है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसको हिंदुस्तान कैसे बदलेगा, ये सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को देना पड़ेगा। तो ये हमारा प्लान है। मैनिफेस्टो में हमने विज़न रखा था और काफ़ी सक्सेसफुल आइडिया है, उसमें बहुत क्रांतिकारी आइडियाज़ हैं। महालक्ष्मी प्रोग्राम, जाति जनगणना, जो हमारा पहली नौकरी पक्की स्कीम है, तो उस डायरेक्शन में विज़न बनेगा, मगर काम हमारा अभी शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच राहुल जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए। इस वक्त राहुल गांधी जी हमारे साथ हैं, सहयोगी जगदीश के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।